नमस्कार साथियों, मैं विशाल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल मधुसूदन क्लासेस पर। आज हम एसएससी जीडी और आने वाली आगामी परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से नोबेल प्राइज, स्टैटिक और करंट अफेयर्स दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये जो टॉपिक है काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। नोबेल पुरस्कार, जिसे दुनिया के सबसे बड़े अवार्ड्स के नाम से भी जाना जाता है बच्चों, और जो एल्फ्रेड नोबेल एक व्यक्ति हुए हैं, दुनिया के महान साइंटिस्ट और स्वीडन के महान साइंटिस्ट थे, और इन्हीं की एक वसीयत के आधार पर आपका जो नोबेल अवार्ड है ये आप प्रदान किया जाता है। अगर मैं देखूं तो विभिन्न क्षेत्रों में और स्पेसिफिक 6 क्षेत्रों में, 6 श्रेणियों में या 6 क्षेत्रों में बेहतर काम करने के लिए आपको नोबेल अवार्ड दिया जाता है। स्वीडिश केमिस्ट थे और उद्योगपति एल्फ्रेड नोबेल की 1895 की वसीयत के अनुसार 1901 से नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अगर मैं बात करूं तो इसकी 6 प्रमुख श्रेणियां हैं: फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिकल, लिटरेचर, पीस यानी कि शांति और अर्थशास्त्र। तो बात करते हैं 2024 के नोबेल पुरस्कार की, और सबसे पहले हम बात करें फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार की, तो 2 पर्सनैलिटी जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन, जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को, जो उन्होंने कृत्रिम तंत्रिका यानी कि आर्टिफिशियल नर्वस सिस्टम किस प्रकार मशीन लर्निंग को आसान बनाता है, उसे सक्षम बनाता है, इसकी रिसर्च के लिए ये 2024 में फिजिक्स का अवार्ड इन्हें दिया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में 3 लोगों यानी कि डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन जंपर, डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन जंपर, बेकर, हसाबिस और जंपर, ऐसे आप याद रख सकते हैं इनको। कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए डेविड बेकर को बनाया गया है। प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी के लिए डेमिस हसाबिस और जॉन जंपर को अवार्डेड किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं फिजियोलॉजी या मेडिसिन नोबेल पुरस्कार। ये 2 लोगों को, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रवाकुन, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रवाकुन को दिया गया है। इन्होंने माइक्रो आरएनए की खोज और जीन को रेगुलेट करने में क्या भूमिका जो होगी उस पर रिसर्च के लिए इनको फिजियोलॉजी का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं साहित्य का नोबेल, बहुत महत्वपूर्ण है आपके आगामी परीक्षाओं के लिए। उत्तरी कोरिया, माफी चाहूंगा, दक्षिण कोरिया की लेखिका हैं हान कांग, हांगकांग देश से याद रख सकते हैं, हांगकांग। इन्हें जो मिला है उनकी गहन काव्यात्मक गद्य के लिए, जो हिस्टोरिकल आघातों का सामना करती हैं और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करती हैं। जैसे आपने देखा भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, और इसी बंटवारे के दौरान बहुत से लोग बेघर हुए और बहुत से लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो इसी प्रकार की पृष्ठभूमि वाली रचनाओं का जो लेखन करती हैं वो हांगकांग करती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं शांति नोबेल पुरस्कार इन पीस, मोस्ट इंपोर्टेंट है आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए। एक संगठन है जिसका आप चिन्ह भी याद रख सकते हैं, निहोन हिंडाक्यो, निहन हिंडाक्यो नोबेल शांति पुरस्कार निहोन हिंडाक्यो को दिया गया। और परमाणु बम से बचे लोगों, जिसे हम हिबोकुशा जापानी नाम से बोलते हैं, यह जापानी संगठन है। परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया को प्राप्त करने के अपने प्रयासों और गवाहों के माध्यम से प्रदर्शित करने के लिए पहचाना गया है। यानी कि पूरी दुनिया में परमाणु प्रयोग जो है, परमाणु अटैक ना हो और लोग अपने आप को सिक्योर महसूस करें, इसलिए निहोन हिंडाक्यो को ये पुरस्कार दिया गया है। एक एनजीओ है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स 3 लोगों को, रोन एसोमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन, और तीनों पर्सनैलिटीज को जो ये अवार्ड दिया गया है कि जो हम नए एडवेंचर्स, नए वेंचर्स यानी कि नई जो फर्म है वो हम कैसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं, उनके बारे में इन्होंने कंसेप्ट दिया है, जो थ्योरी दी है। ये नोबेल पुरस्कार दिया गया है इनको, इसलिए दिया गया है